जेके न्यूज़ टुडे में सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम आपकी मुलाकात जम्मू कश्मीर के टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट अनिल सूरी जी से करवाने जा रहे हैं। अनिल सूरी जी काफ़ी समय तक बड़ी ब्राह्मणा इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। इन्होंने इंडस्ट्रीज रिलेटेड प्रॉब्लम्स में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, उन्हें हल भी बहुत अच्छी तरह से किया है और साथ ही साथ इन्होंने जम्मू में हो रहे सोशल इश्यूज के साथ साथ अन्य इश्यूज को भी एप्रोप्रिएट प्लेटफॉर्म तक पहुंचाया है। अनिल सूरी जी, आपका जेके न्यूज़ टुडे में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। सर, ये पैंडेमिक टाइम में आप इंडस्ट्री के हालात को किस तरह से बयान करेंगे? देखिए, ये एक टफ टाइम है पूरी कंट्री के लिए, तो इसमें प्रॉब्लम्स तो हैं, काफ़ी लोगों की इंडस्ट्रीज़ को ऑपरेट करने के लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन अब ये है कि गवर्नमेंट की सपोर्ट रही है और हमने आहिस्ता आहिस्ता इंडस्ट्री को शुरू किया है। इनिशियली हमने एसेंशियल कमोडिटीज़ की आइटम्स को खोला था और डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स की तरफ से हमें और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से काफ़ी सपोर्ट मिली, जिससे कि हम थोड़ा बहुत काम शुरू कर पाए और आहिस्ता आहिस्ता ये थोड़ी प्रोडक्शन लेवल भी बढ़ रहा है, लेकिन काफ़ी इश्यूज हैं इसमें। बट पैंडेमिक में ये इतना भी शुरू करना एक एंटरप्रेन्योर्स की बड़ी बहादुरी की बात है कि उन्होंने ये साथ गवर्नमेंट का दिया। सर, ये इतना पैंडेमिक टाइम है तो मजदूरों को ले ऑफ कर दिया गया? बेसिक क्या है, ले ऑफ नहीं किया गया है। काफ़ी ज़्यादा मजदूर जो हैं वो अपने घरों को चले गए जी। और उसमें गवर्नमेंट ने भी इनिशियली क्या किया कि उनको स्पेशली सबको अपनी तरफ से सहूलियत प्रोवाइड की, ट्रेन्स चलाई, स्पेशल ट्रेन्स चलाई, उन्होंने स्पेशल बसेस चलाई और उनको बाहर भेज दिया। उससे भी हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन पे असर पड़ा। अब चूंकि आहिस्ता आहिस्ता प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ रही है, अब गवर्नमेंट ने तो कहा कि जहाँ के लेबर है वहीं उसी स्टेट में काम करें और जो J&K की लेबर है वो J&K में वापस बुलाई गई और वो J&K में आके काम करे, वो विच वाज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, क्योंकि हर स्किल की लेबर हर एक सेपरेट स्टेट में मौजूद है। अब यह है कि आहिस्ता आहिस्ता कुछ लेबर वापस आनी शुरू हुई है। बाकी ले ऑफ की बात करें कि यहाँ पे ऐसा कोई इतना वो काम तो रहा नहीं है, बट लेबर ही यहाँ से ना बाहर चली गई है। अब हमें लेबर की ज़रूरत है एंड हमें लेबर नहीं मिल रही है। सर, कितने % तक लेबर्स को ले ऑफ किया गया है इस पैंडेमिक में? ले ऑफ तो नहीं किया गया, आई विल नॉट कम टू दिस पॉइंट कि ले ऑफ किया गया है। लेबर खुद चली गई, गवर्नमेंट ने खुद उनको बाहर भेज दिया और हमें कहा गया कि आप 50% लेबर के साथ प्रोडक्शन अपनी शुरू कीजिए। अब जो लोग हमारे साथ उन दिनों में काम कर रहे थे और इतनी प्रोडक्शन कैपेसिटी है नहीं, या जो लोग बीच में 2-3 महीने के लिए 4 महीने के लिए छोड़ के चले गए, तो काम तो चलाना है, तो वो कुछ नए ऐड हो गए हैं, कुछ वापस ही नहीं आए। तो उसको हम ये कह सकते हैं कि वी कैन नॉट टर्म इट एज ले ऑफ, बट ये है कि हाँ, लेबर कम हो गई है, अवेलेबिलिटी इस समय बड़ी पुअर है। सर, पिछले दिनों में जम्मू कश्मीर में जो LG गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी ने कहा था कि जल्दी एक इंडस्ट्रियल पैकेज अनाउंस किया जाएगा, उस पैकेज से आपकी क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? देखिए, ऐसा है कि ऑनरेबल LG साहब ने एक बड़ा अच्छा कदम उठाया, जो कि इन्होंने एक पार्शियल रिलीफ पैकेज अनाउंस किया, जो अभी 3-4 दिन पहले इन्होंने अनाउंस किया। उसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि दिस इज नॉट द ओनली पैकेज, इसके बाद और पैकेज भी आएंगे। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो इंडस्ट्रियल पैकेज की बात हो रही है, दैट इज़ फॉर न्यू इंडस्ट्रीज। हम तो इस समय ये डिमांड कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज है उनको कैसे सस्टेन करना है, और उस पैकेज की बात कीजिए जो कि एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज को ऑलरेडी अवेलेबल हैं और वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे हैं। कंस्ट्रेंट्स कुछ भी हो, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे हैं। तो हमने ये गवर्नमेंट से जब नए LG साहब आए तो उन्होंने एक कमेटी बनाई, जिन्होंने बड़ा टाइमली रिपोर्ट भी दी और रिलीफ पैकेज भी दिया, बट उसमें भी ना कुछ इश्यूज जो है ना वो कंफ्यूज किए गए
उस रिपोर्ट में भी मैं ये कहूँगा, ऑल्दो हमें इन्होंने 50% जो है उस पैकेज में पावर के फिक्स चार्जेस का इन्होंने रिलीफ दिया है, उसका वेवर दिया है। हमारी डिमांड थी कि क्योंकि ये लॉकडाउन पीरियड रहा है और अभी ये लॉकडाउन पीरियड कितनी देर तक चलना है अभी हमें कोई मालूम नहीं है कि कब तक ये कोविड ठीक होगा, तो हमने ये कहा था कि हमें जो भी आप इंसेंटिवाइज इस पीरियड में देते हैं वो हमें दीजिए जो हमारी लिक्विडिटी इम्प्रूव करे, क्योंकि सेल्स कम है, प्रोडक्शन कम है, खर्चे तो उतने ही हैं और हमारे पैसे जो हैं वो हमारे फुलफिल नहीं हो पा रहे हैं। तो इसलिए हमने ये इनको कहा था कि हमारी लिक्विडिटी इम्प्रूव करने के लिए हमें आप ये दीजिए। सर, इंडस्ट्री के लिए बिजली और पानी को जैसे आपने बताया उन्होंने 50% जो कटौती की है, ये आपके लिए कितना मायने रखती है? ये ठीक है टू सम एक्सटेंट, बट ये उतना मायने नहीं रखती है, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है कि लिक्विडिटी इंप्रूवमेंट के लिए सिर्फ पावर या वाटर का तो बड़ा नॉमिनल सा है, बट ये है कि पावर का इन्होंने 50% किया है, अगर ये 100% करते तो ये बेटर होता। सेकेंडली इन्होंने क्या किया है कि जो डॉक्यूमेंट हमारे पास आया है वो आया है कि ये सितंबर टू नेक्स्ट ईयर अगस्त तक ये हमें ये रिलीफ देंगे, वेयर एज कि ये इनको अप्रैल टू मार्च तक लेके जाना चाहिए था, अप्रैल पिछले साल से, क्योंकि कुछ हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं उन्होंने अभी तक बिजली के बिल नहीं जमा करवाए हुए हैं, तो अगर ये उनको रिलीफ मिल जाता, उनकी मदद हो जाती और उनको इंटरेस्ट कंपोनेंट नहीं देना पड़ता। तो ये एक अच्छा स्टेप है, लेकिन ये पूरा स्टेप नहीं है, इसमें मैं ये मानूंगा कि इसको फर्दर इम्प्रूव किया जा सकता है। सर, जैसे कि आप इंडस्ट्रियल पैकेज की बात कर रहे हैं, तो इंडस्ट्रियल पैकेज जब भी अनाउंस होता है, जो वर्कर्स ले ऑफ कर दिए गए हैं उनके लिए आप मतलब क्या रिलीफ एक्सपेक्ट करते हैं? नहीं, वर्कर्स को, जो बाहर के वर्कर्स थे उनको तो 1000 रुपीज पर मंथ या इन्होंने इनिशियली उनके अकाउंट्स में ट्रांसफर किए थे पैसे कि जो घर चले गए। लोकल वर्कर्स के लिए कोई कुछ अनाउंसमेंट नहीं हुई थी कि जो लोकल हमारी स्टेट के लोकल थे, तो हमने इनको ये रिक्वेस्ट की थी कि आप और जितने इस पीरियड में जितने वर्कर्स आए या नहीं आए लॉकडाउन पीरियड में, सैलरीज तो इंडस्ट्रीज ने पूरी दी हैं उनको, तो अब रिलीफ तो इनको पूरा मिल गया। हाँ, एंटरप्रेन्योर्स को कोई रिलीफ नहीं मिला। हम ये डिमांड कर रहे थे कि एंटरप्रेन्योर्स को रिलीफ दिया जाए, जिसमें 3 चीजें हमने डिमांड की थी। एक 100% ऑफ द पावर चार्जेस, एक हमने किया था कि एटलीस्ट 75% ऑफ द वेजेस पेड टू द वर्कर्स वो हमें दिया जाए, प्लस इस पीरियड में हमें जो इंटरेस्ट लगा है बैंक्स का वो वेव ऑफ किया जाए, लेकिन ऐसा रिलीफ कोई आया नहीं है। सर, लॉकडाउन जब स्टार्ट हुआ तो जो स्किल्ड अनस्किल्ड लेबर थी वो अपने घरों को वापस चलेगी, तो इंडस्ट्री पे इस चीज का कैसा इफेक्ट पड़ा है? इंडस्ट्री से प्रोडक्शन कम हो गई, एक तो डिमांड भी कम थी, ऊपर से प्रोडक्शन भी कम हो गई। अब चूंकि अब हम डिमांड क्रिएट होने जा रही है और हम आगे इसको बढ़ाना चाह रहे हैं, तो हमें लेबर नहीं मिल रही है। स्किल्ड लेबर तो सारी अपने अपने घरों को भाग गई। अब उनको आने की समस्या है, कुछ आना चाहते हैं तो नहीं पहुंच पा रहे हैं, बिकॉज कोविड का डर भी है जी। तो इसलिए प्रॉब्लम तो है। सर, अंत में आपसे यही एक सवाल पूछना चाहेंगे कि इस पैंडेमिक टाइम में आप जब भी ये पोस्ट कोविड के बाद आप इंडस्ट्री को कहाँ देखेंगे? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि कोविड हैज़ नॉट फिनिश्ड येट। ये टाइम कितना लंबा खिंचने वाला है ये हमें भी नहीं पता, लेकिन 3-4 चीज़ें मैं ज़रूर ये कहूँगा कि इस समय जो इमीडिएट रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्रीज़ की वो है कि हमारी लिक्विडिटी इम्प्रूव की जाए। उसमें कुछ रिलीफ गवर्नमेंट की तरफ से आया है, जो कि उन्होंने कहा है कि पावर की शेप में 80 करोड़ रुपया हम डिसबर्स करेंगे डिफरेंट कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स को। हम ये चाहते थे कि इसको अगर वो 80 को 160 करोड़ कर देते तो ये अच्छा एक रिलीफ हो जाता। सेकेंडली, मेरा ये गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि जो पेमेंट्स हमारी इंडस्ट्री एंटरप्रेन्योर्स की जो गवर्नमेंट सप्लाईज उन्होंने दी हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को, स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को, वो हमारी रिलीज़ की जाए। जो इंसेंटिव्स हमारे ऑलरेडी सैंक्शनड हैं, अनाउंस्ड हैं, वो हमें रिलीज़ किए जाएं। हमारी जो एफडीआर एज सिक्योरिटी डिपॉजिट्स जो पिछले कई सालों से पड़ी हुई हैं,
जिनका कोई गवर्नमेंट को फायदा नहीं है, दैट इज ए डॉक्यूमेंट फॉर द गवर्नमेंट, वो हमें रिलीज की जाए ताकि हमारी लिक्विडिटी इंप्रूव हो और हम इस समय इस मुश्किल समय को निकाल सकें। फर्दर जो भी पैकेज ऑफ इंसेंटिव जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, जैसे एलजी साहब ने अनाउंस किया कि बड़ी जल्दी आने वाला है, वो जो भी कोई इंडस्ट्रियल पैकेज यहाँ पे आएगा हमारी स्टेट गवर्नमेंट में, वो एज इट इज एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज को भी मिले और नई इंडस्ट्रीज को भी मिले, सो दैट कि एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज जो हैं वो सस्टेन कर सकें और फर्दर ग्रो कर सकें। तो ये थी हमारी मुलाकात अनिल सूरी जी से। मैं नीतू सिंह आपसे इजाज़त लेती हूँ। नमस्कार।